कहानी की शुरुआत में यहाँ पर हम डेविड और जेन नाम के दो लोगों को देखते हैं जो कि शहर से दूर किसी चीज से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। अब यहाँ पर जब डेविड कार चला रहा होता है तो वो एक जानवर को कुचल देता है, जिस पर यहाँ पर टोकते हुए उसे जेन कहती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पर हम एक ज़ॉम्बीज़ जैसे आर्मी मैन को देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उनकी गाड़ी के आगे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे यहाँ पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब कुछ देर के बाद उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि उस ज़ॉम्बीज़ का कटा हुआ सर उनकी गाड़ी पर है, जो देखकर वो काफी डर जाते हैं और यहाँ पर वो उसको नीचे गिरा देते हैं और इसके बाद वो लोग गाड़ी से बाहर आते हैं। अब यहाँ पर सड़क पर वो किसी के आने का इंतजार करते हैं ताकि वो किसी से मदद मांग सकें। तभी वहाँ पर उन्हें मिलिट्री की गाड़ी नजर आती है और यहाँ पर वो उनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ निकल रहे हैं और यहाँ पर ये देखकर जेन अपनी गाड़ी की डिक्की से गन निकालती है और फिर वो उन्हें शूट करने लगती है, लेकिन इससे उनको कोई भी असर नहीं होता और वो आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर डेविड जेन से कहता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी गलती है, उसे उसका मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पर देखते ही देखते वो जेन को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हमें 4 हफ्ते पहले की स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। अब यहाँ पर 4 हफ्ते पहले डेविड और जेन मार्टी के शो पर गए थे और यहाँ पर डेविड असल में प्रेसिडेंट का एक स्पीच राइटर था और यहाँ पर जेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थी। अब यहाँ पर वो दोनों हाल ही में वहाँ पर वॉर की वजह से हुई मौतों के बारे में चर्चा करने के लिए गए थे और हाल ही में वहाँ पर युद्ध हुआ था जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें वॉर नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर वो कोई ना कोई पॉलिसी बनाए। अब यहाँ पर जेन कहती है कि ये गलत हो रहा है क्योंकि इस दुनिया में वॉर तो होती है और वो भी एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइड से होती है और यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नासमझ हैं। वो लोग एक ही पार्टी के खिलाफ नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मार्टी अपने शो में एक शहीद जवान की मां को बुलाता है जो कि प्रेसिडेंट के स्पीच राइटर यानी कि डेविड से सवाल पूछती है कि आखिर उसके बेटे की क्या गलती थी जो कि उसकी मौत हो गई। ये सुनकर डेविड कहता है कि उसको काफ़ी बुरा लगा कि उसके बेटे की मौत हो गई और यहाँ पर डेविड बोलता है कि उसका भी एक भाई था जो कि फौज में था और वियतनाम में उसकी ड्यूटी थी और वो मारा गया, इसलिए वो उनका दर्द समझ सकता है क्योंकि डेविड भी उनकी तरह अपनी फैमिली मेंबर को खोया है। और यहाँ पर डेविड उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपका मरा हुआ बेटा वापस आ जाए और वो देख सके कि उसकी माँ यहाँ पर किस तरह से स्ट्रगल कर रही है। अब यहाँ पर जेन को डेविड की कही हुई बातें काफ़ी पसंद आने लगती है और यहाँ पर वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर दोनों ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर जेन उससे पूछती है कि क्या आज उसने जो भी बोला वो उसे मानता है। और तभी यहाँ पर डेविड जेन से कहता है कि वो भी चाहता है कि उसका मरा हुआ भाई वापस आ जाए क्योंकि यहाँ पर बचपन में उसने अपने भाई को ढंग से देख भी नहीं पाया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेन उसको सेड्यूस करती है और घर पर जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। अब यहाँ पर डेविड को प्रेसिडेंट के असिस्टेंट कर्ट का फोन आता है जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए ही सारे डिसीजन बनाया करता था। अब यहाँ पर कर्ट डेविड को बताता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारा इंटरव्यू देखा और यहाँ पर उन्हें वो इंटरव्यू काफ़ी पसंद आया और यहाँ पर वो उस लाइन को अपनी स्पीच में जोड़ना चाहते हैं और यहाँ पर उसने जो भी शहीदों के बारे में कहा वो बहुत ही बढ़िया था और यहाँ पर वो जल्दी से एक स्पीच तैयार कर ले जिससे कल प्रेसिडेंट सबके सामने बोल पाए, जहाँ पर वो वही सारी बातें कहता है जो कि डेविड ने बोली थी। और यहाँ पर इस स्पीच से देश भर के लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पर वो लोग विश करते हैं कि काश वो सारे सोल्जर वापस आ जाएं। इसके बाद हमें एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहाँ पर वॉर में शहीद हुए सिपाहियों की लाशों को रखा गया था। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े गार्ड को कॉफिन के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि सोल्जर फिर से जिंदा हो गया है। यहाँ पर उसको देखकर वो काफी डर जाता है। तभी यहाँ पर देखते ही देखते वहाँ पर सारे के सारे कॉफिन से सोल्जर जिंदा होने लगते हैं और यहाँ पर वो उसको घेर लेते हैं। अब यहाँ पर गार्ड उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर उन मुर्दा सोल्जरों में गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और ऑफिसर आ जाता है जो कि उन्हें शूट करने लगता है। इसीलिए अब ज़ॉम्बी सोल्जर उसके पास जाता है और उसको कहता है उसे गोली मारने की जरूरत नहीं है। अगले दिन यहाँ पर डेविड अपनी माँ को लेकर कब्रिस्तान में जाता है
जहाँ पर वो अपने भाई को फूल चढ़ाने के लिए गया था। अब यहाँ पर डेविड अपनी माँ को बताता है कि वो जेन को डेट कर रहा है, जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि वो उस औरत से बच के रहे क्योंकि उसका नेचर उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर डेविड पास ही में वहाँ पर एक ऑफिसर को देखता है जो कि एक कब्र को खोद रहा था। अब यहाँ पर डेविड उसके पास जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविड देखता है कि वो एक ज़ॉम्बीज़ है। अब वो ज़ॉम्बीज़ डेविड के पीछे आने लगता है और तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बीज़ ऑफिसर आ जाता है जो कि यहाँ पर डेविड का गला पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर डेविड किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद यहाँ पर डेविड प्रेसिडेंट के असिस्टेंट से मिलता है जो उसे यहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ के पास लेके जाता है और वो उसको बताता है कि वो लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पर जब से स्पीच हुई है ना जाने ये सारे लोग कैसे जिंदा हो रहे हैं। अब यहाँ पर वो उस ज़ॉम्बीज़ को गोली मार के दिखाता है और डेविड को कहता है कि ये लोग गोली से भी नहीं मर रहे। अब यहाँ पर असिस्टेंट को ये लगता है कि ये लोग वापस आए हैं उन लोगों से बदला लेने के लिए। अब यहाँ पर एक ज़ॉम्बी सोल्जर वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पर वोटिंग हो रही थी। वो वहाँ पे अपना वोट डालता है और उसके बाद वापस अपने कब्र में चला जाता है। अब यहाँ पर सबको ये लगता है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं और वोट देने के बाद वो लोग वापस अपने कब्र में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात सुनकर डेविड और उसके साथी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सभी मुर्दे लोग उनके लिए वोट नहीं कर रहे थे। मतलब कि उनका ये मानना था कि प्रेसिडेंट अपने फायदे के लिए युद्ध करवाता है। इसके बाद डेविड जेन के घर में होता है और वो वहाँ पर टीवी देख रहा होता है जिसमें एक मुर्दे का इंटरव्यू लिया जाता है। वो कहता है कि वो लोग यहाँ पर किसी को जितवाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वॉर पूरी तरह से खत्म हो जाए और वो लोग शांतिपूर्वक उसको वोट देना चाहते हैं जो कि वॉर को रोक सकता है, क्योंकि अब वो और आदमियों, औरतों और बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता था। और यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि दुनिया में वॉर पूरी तरह से खत्म हो जाए। मतलब कि ये मुर्दे दुनिया भर में वॉर रुकवाने के लिए बस वोट देना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगले दिन न्यूज में चर्चा होती है कि क्या इन लोगों के पास वोट देने का राइट्स है, जिस पर जेन बोलती है कि वो लोग मर चुके हैं लेकिन अभी भी उनके कागजात मौजूद होंगे, इसीलिए उसको लगता है कि उनके पास पूरा राइट है वोट देने का। बस उनको यहाँ पर यह डर है कि अगर वो लोग उन्हें वोट देने देंगे तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा और इस हिसाब से उन लोगों को मार देना चाहिए और कुछ लोगों को बंदी बना लेना चाहिए। अब यहाँ पर जब रात को एक डेड सोल्जर सड़क पर ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसे अपनी शॉप में बुलाता है और यहाँ पर वो उसको चादर उड़ा देता है। अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि उसका बेटा भी वॉर में मारा गया और वो भी बिल्कुल उसी की एज का था और यहाँ पर वो समझ सकता है कि वो किस दर्द से जूझ रहा है। अब यहाँ पर बूढ़े आदमी की ये बातें सुनकर सोल्जर वहीं पर रोने लगता है क्योंकि यहाँ पर उसको भी अपने माता पिता की याद आ रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बूढ़े की बीवी वहाँ पर आती है जो कि उसके लिए चाय लेके आई थी और यहाँ पर वो उसको कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेंगे। मतलब कि इस दुनिया में कुछ अच्छे सोल्जर भी थे जो कि उन सोल्जर को अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे थे। इधर डेविड और उसके साथी चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग इलेक्शन कैसे जीतेंगे और इसकी मीटिंग अगले 5 दिन तक चलेगी और यहाँ पर उनको ये लगता है कि वो लोग हार जाएंगे। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक सोल्जर को पकड़ के लेके आता है। अब यहाँ पर वो लोग उसे एक पेपर देते हैं जिसमें उसे साइन करने के लिए कहते हैं और उसमें ये लिखा था कि वो सब उन्हें ही वोट करेंगे। अब यहाँ पर वो ऑफिसर उस पेपर पर साइन करने से मना कर देता है। अब यहाँ पर असिस्टेंट उसको फोन देता है और कहता है कि उसकी माँ उससे बात करेगी। अब यहाँ पर ऑफिसर अपनी माँ से बात करता है और उसकी माँ उससे कहती है कि वो पेपर पर साइन कर दे। अब जिससे यहाँ पर ये ऑफिसर समझ जाता है कि जरूर ये ऑफिसर लोग उसकी माँ को डरा रहे हैं और इससे यहाँ पर सोल्जर को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो एक झटके में ही उस असिस्टेंट को मार डालता है और ये देख वहाँ पर खड़ा डेविड काफी डर जाता है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो कि मार्टी के शो में जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि वो लोग जो करना चाहते हैं वो करें क्योंकि यहाँ पर उसे मुर्दा लोगों के लिए बुरा लग रहा है। अब यहाँ पर मार्टी उसे एक सबूत दिखाता है कि उसका भाई वॉर में नहीं मारा गया था और यहाँ पर ये जानकर डेविड काफी हैरान हो जाता है और यहाँ पर डेविड कहता है कि मुझे मेरी माँ ने बताया था कि मेरा भाई वॉर में मारा गया। अब इसके बाद डेविड अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उसका भाई कैसे मरा था। अब यहाँ पर उसकी माँ डेविड की बातों को टाल देती हैं और यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बताती। अब यहाँ पर डेविड याद करता है कि जब वो छोटा था
तब उसने अपने भाई को देखा था जो कि आत्महत्या करने वाला था, जहां पर अचानक से छोटा डेविड आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसके भाई ने गन को ड्रॉअर में रख दिया था और यहाँ पर छोटे डेविड को नहीं पता था कि वो असली गन है और यहाँ पर उसको ये लग रहा था कि ये खेल के जैसा है और यहाँ पर डेविड ने उस गन को उठाया और अपने भाई के ऊपर ही तान दिया, जिससे उसके भाई ने यहाँ पर उससे गन छीननी चाहिए। तो यहाँ पर डेविड ने अपने भाई को शूट कर दिया और इससे उसके भाई की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई और यहाँ पर डेविड को ये लगा कि ये सिर्फ एक खेल है और जब यहाँ पर डेविड को ये बात याद आती है तो वो बहुत रोने लगता है। इधर हम देखते हैं कि सभी मुर्दे वोट करते हैं, जिससे डेविड की पार्टी हार रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात को काटते हुए एक लेडी यहाँ पर उससे कहती है कि उन्हें हार मंजूर नहीं। अब क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है इसलिए वो सेटिंग वेटिंग करके वोटिंग मशीन को ही बदल देगी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पावर में वही है, इसीलिए जो भी वो कहेंगे होगा। और यहाँ पर उनके खिलाफ ढेर सारे वोट पड़ने के बावजूद भी वो जीत जाते हैं और अब यहाँ पर वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और यहाँ पर इस बात की भनक मुर्दों को लग जाती है और अब यहाँ पर वो लोग जमीन से वापस आने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड जेन को लेके भागता है और ये हमें मूवी के शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर जेन को डेविड शूट कर देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उन्हें आखिर में मरना ही है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने मुर्दों को धोखा दिया था। इसके बाद एक ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर डेविड के पास आकर कहता है कि वो उनकी टीम में शामिल हो जाए। अब यहाँ पर डेविड का बड़ा भाई वहाँ पर आता है जो कि डेविड को जान से मार डालता है और यहाँ पर अंत में हम देखते हैं कि डेविड उनकी टीम में शामिल हो गया है, मतलब कि अब वो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुका था और यहाँ पर अब उन लोगों का ये कहना है कि वॉर पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर